Hi, class 11th. Dear student, today we are starting our video series of biology and we are taking the first lesson, the living world, from first unit, diversity in the living world. When we talk about the living organism, so on the basis of some parameter, we consider that is the living. And the first parameter is growth, and the second one is called reproduction, then metabolism, another is cellular organization, and last one is called consciousness. We say that it gives the response against the stimulus. When we talk about growth, हम growth की बात करते हैं. What the mean of the broad sense of the growth? Growth means increase in the mass or number. या तो उसका mass में increase हो, उसका dry weight increase हो, या उसके number increase हो. अगर 2 से 4, 4 से 8 सेल का नंबर increase हो, सेल डिवीजन हो, प्लांट डिवीजन अकर कंटिन्यूसली एन एनिमल इन सर्टेन एज. प्लांट में जो डिवीजन होता है वो कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द लाइफ, बट एनिमल में क्या होता है, सर्टेन एज के बाद वो चीज़ रुक जाती है. डिवीजन ऑल्सो एनेबल टू रिप्लेस लॉस सेल. जैसे डिवीजन क्या है, कई बार रिजोनेट में मदद करता है. कोई सेल डैमेज होगी तो उसको फिर से रिप्लेस होने में मदद करता है लॉस सेल को. यूनिसेलुलर में जो डिवीजन टू इंक्रीज इन नंबर, डिवीजन किसके लिए भी मदद करता है, उसका नंबर इंक्रीज. ग्रोथ इंक्रीज इन बॉडी मास. जब हम यहाँ पर देखते हैं नॉन लिविंग की बात करते हैं तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं. बहुत सारे क्या होता है जब एक्यूमुलेशन होता है. फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग ग्रो विथ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस. फॉर एग्जांपल माउंटेन, बोल्डर, सैंड बोल्ट. जब इनमें क्या होते रहेगा, डिपॉजिट होते रहेगा, तो ये भी ग्रो करेंगे. तो ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसा नहीं कि हम ग्रोथ की कैटेगरी केस में किसी को क्या करें, लिविंग की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दें. दूसरा हम रिप्रोडक्शन अभी मैं बात करता है कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोजेनी सिमिलर टू देम. अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी. अब यहाँ भी एक्सेप्शन है. सपोज अगर रिप्रोडक्शन को ही हम एक कैटेगरी के तौर पर या एक पैरामीटर मान लें कि दो जो ऑर्गेनिज्म गेट रिप्रोड्यूस आर लिविंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान ले अगर एक सर्टेन एज के बाद वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लॉस कर देता है तो क्या हम उस समय उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल देंगे, या कोई स्टेराइल हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो क्या हम उनको किसकी कैटेगरी में डाल देंगे, क्या नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते. तो इसलिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि इस दो पैरामीटर के बेस में हम उनको कैटेगराइज करें. और जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, द सम ऑफ द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग बीइंग. कोई लिविंग बीइंग में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस का जो सम है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक क्या हो सकती हैं, वो प्रोसेस जो सिंथेटिक हैं, जिसमें सिंथेसाइजिंग हो रही है, बॉडी का मास हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं, एनाबॉलिक. जैसे फोटोसिंथेसिस. और उसी तरह दूसरी प्रोसेस होती है कैटाबॉलिक, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हैं, जो जहाँ मान लिया डिस्ट्रक्टिव सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या है, व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस द फूड गेट ब्रोकन डाउन एंड ड्यू टू द ब्रोकन डाउन ऑफ द फूड इट रिलीज द एनर्जी. कोई चीज़ क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. मीन्स इफ वी आर सेइंग दैट इज द मेन कैटेगरी ऑफ द लिविंग बीइंग, लिविंग हैविंग द एबिलिटी टू मेटाबोलाइज. मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा फीचर जो है वो लिविंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं. वहीं नॉन लिविंग डू नॉट गेट मेटाबोलाइज. ठीक है, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी नहीं दिखती. कॉन्शियसनेस मीन्स अगर इन्वायरमेंट में द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस दियर सराउंडिंग और इन्वायरमेंटल स्टिमुली. जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. ऑर्गेनिज्म सेंस थ्रू सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन के थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो सराउंडिंग है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड देता है. अगर कोई रिस्पॉन्ड दे रहा है तो इट मीन दैट वो क्या कर रहा है, सेंस ऑर्गन को रिसीव कर रहा है. और रिसीव करने की एबिलिटी किसमें होती है, लिविंग में. नॉन लिविंग क्या नहीं करता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्ड देता है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर यू हैव ऑल्सो लर्न इन द क्लास 10th फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म. These are the various type of the
एंट्रोपिक मूवमेंट एंड द सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें होती है, दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म।